हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो बात कर लेते हैं कल की मार्केट यानी कि फ्राइडे को कैसी रह सकती है। सो हमारी वीडियो का टाइटल है बाजार के डायनेमिक को समझो, ट्रेड किस डायरेक्शन में करना है खुद डिसाइड कर लोगे। बहुत टाइम देने की ज़रूरत है इस वीडियो में, बहुत लंबा नहीं करेंगे, शायद वैल्यू ऐड करेगा। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब मच रिक्वायर्ड, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो। सो गाइस, ओवरऑल अगर बाजार का आज का मूव अगर आप देखेंगे, बाजार ने गैप अप ओपन किया ऑलमोस्ट। अगर आप क्लोज से देखेंगे तो आपको 120-30 पॉइंट प्लस में ये गैप अप होता हुआ दिखा, और उसके बाद में बाजार ने अपसाइड को और मूव दिया। कहाँ तक? 25,430। मॉर्निंग में लाइव सेशन था हमारा एफवीटी वेल्थ वेब पे, शायद आप लोग होंगे, कमेंट करके बता सकते हो। इस रेंज के आसपास से टिल अपसाइड में 420 तक का आपका अपसाइड का मूव था, डिस्कशन हुआ, और इसी पर्टिकुलर कैंडल पे आपके साथ डिस्कस किया कि अभी आपको सेव कर लेना चाहिए। अगर आप इंट्राडे वाइज अपसाइड के लिए देख रहे हो, शायद मार्केट फिसल आउट हो सकती है। डाउन साइड में कहाँ तक का व्यू था हमारा? डाउन साइड में व्यू था 25,217 तक। 217 का लॉजिक क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये भी है, यहाँ पे मार्केट का एक मेक एंड ब्रेक गोल्डन जोन बनता था, जो मार्केट के प्रीवियस डे के 300 के हाई और उसके बाद में क्लोज करने के बिहाफ पे बन के आता है। एवरेज प्राइस वो आता था 25,217। और सेम आपके साथ में जब मॉर्निंग में आफ्टरनून में सॉरी मार्केट इस एरिया में एग्जैक्ट इस कैंडल के आसपास ट्रेड कर रही थी 2:15 के आसपास, तो क्या डिस्कस किया था आपके साथ में? अपसाइड का एक मूव लग सकता है। रीज़न क्या है कि मार्केट में 25,220 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके ऊपर ब्रेक कर देगा तो और पॉसिबल है कि अपसाइड का मोमेंटम दिखाए। बाजार ने अच्छा खासा रोलर कोस्टर दिखाया, आपको बार बार मोमेंटम टूवर्ड्स अपसाइड के दिखा रहा था। आपको सबसे ज़रूरी जो है समझना वो ये है कि बाजार ने क्या किया, 130 पॉइंट आज गैप अप ओपन हुआ। गैप अप किस सिनेरियो में हुआ? अगर आप डे के चार्ट पे आएंगे, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लोअर लो बना रहा था इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद में। यहाँ पे ज़रूर कोशिश करी थी एक हायर हाई बनाने की, उसके बाद में मार्केट बिकॉज ऑफ टैरिफ न्यूज़ मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ को खोया और गैप डाउन हुआ। और गैप डाउन के बाद में पिछले 4 दिनों से डिप लगाता हुआ चल रहा था, लोअर लो लगाते हुए। कल का डिप लगा था 24,920 का। आज मार्केट यहाँ पे बेस बनाने के बाद में गैप अप हुई, यानी कि ट्रेंड के रिवर्सल का एक साइन है। जब मार्केट एक प्रीवियस डे के हाई के ऊपर गैप अप होता है, एक चीज़ एक्टिवेट होती है जिसको बोलते हैं बाई ऑन डिप। सो बाजार में ये सेटअप बना और इसके बेसिस पे ही हमारा अपसाइड का मूव आज के लिए भी था। और शायद अगर बाजार इन लेवल्स को होल्ड करता है तो अप साइड के लिए और मोमेंटम बन सकता है। अच्छा जी, कैसे हम इसको ट्रेड प्लान कर सकते हैं और क्या क्या रीज़न है? क्या मार्केट में एक सिंगल किसी कैंडल को देख के हम ये डिसाइड करें कि मार्केट अप मूव में जा सकती है? सो ऐसा नहीं है। आपको 3 क्राइटेरिया को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो मार्केट मूड इंडेक्स क्या कहता है, मार्केट की पल्स रेट क्या कहती है। मार्केट की पल्स रेट बहुत ज़्यादा फियर में है। यहाँ से जितने रिटेलर हैं वो डरे हुए हैं कि मार्केट में फॉल हो सकता है। यही बेस्ट टाइम होता है जब मार्केट में कोई ना कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ या मार्केट में एक क्विक रिवर्सल देखने को मिलता है। सो ये पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है। अगेन गाइस, आप पुराने फॉलो करते हो तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अवॉइड टू ट्रेड इन करंट वीक एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी जिसको आप बोलेंगे, बिकॉज मार्केट में जितना भी फियर है इसके बेसिस पे अपसाइड का मूव पेंडिंग होता है। रीज़न नंबर 1। दूसरा रीज़न, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहाँ पे अवेलेबल हैं। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फरवरी के 3 फरवरी तक के बारे में, और इनफैक्ट 24 फरवरी को मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहाँ पे दिखेंगे आपको? मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस 25,500 पे हैं। और अगर आप
3 फेब को भी हटा दोगे, 10th को भी, 17th को भी और 2 मार्च को भी। अगर अभी भी आप देखेंगे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं टूवर्ड्स अपसाइड के लिए। 25,550 या 520 यू कैन काउंट, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं। इनको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट स्टॉप लॉसेस 26,000 पे। मार्केट ओवरसोल्ड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवरसोल्ड है, रिवर्सल क्विक आ सकता है, चांसेस हैं। मार्केट मूड इंडेक्स क्या है, मार्केट मूड इंडेक्स के हिसाब से भी फियर है, प्लस यहाँ पे मोमेंटम के हिसाब से जो स्टॉप लॉसेस सेलर के हैं करंट मंथ की एक्सपायरी में भी वो अपर रेंज में है। तो हम अपने आप को सेव करने के लिए शिफ्ट करेंगे फेब के फर्स्ट वीक में या मे बी फरवरी के एक्सपायरी में शिफ्ट करेंगे, वो सबसे सेफ है। क्योंकि मोमेंटम आप सबको पता है कि अगर बना हुआ है तो अपसाइड के लिए आएगा, कितना टाइम लेगा गॉड नोज। सेफ क्या रहता है, थोड़ा सा दूर की एक्सपायरी, 1-2 एक्सपायरी दूर चलोगे तो आपके लिए बेस्ट रहता है। तीसरा क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे जब भी ट्रेड करते हो, यहाँ पे RSI को देखेंगे। RSI क्या बोल रहा है आपको कि मार्केट ओवरऑल ओवरसोल्ड कंडीशन में चल रही है, वीकनेस है, यहाँ से क्विक रिवर्सल एज पर हिस्टोरिकल डाटा भी इस रेंज में आता है तो मार्केट में एग्रेसिव मोमेंटम बनता है। इवेंट भी आ रहे हैं बाजार के लिए। इवेंट क्या है, एक तो मंथली एक्सपायरी, सेकंड बेस्ट इवेंट जो है वो है 1 फेब को बजट हमारा, और बजट के टाइम में हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे आपने देखा होगा अगर उससे पहले मार्केट फियर में है, फॉल दिखा रही है, या तो उससे पहले एग्रेसिव रिवर्सल की कोशिश करेगी, या फिर बजट के वीक में मार्केट में एग्रेशन टूवर्ड्स अपसाइड के लिए बढ़ सकता है। 3 क्राइटेरिया। चौथा आपको पता ही है, अगर गैप अप हुआ है तो प्रीवियस डे के ऊपर तो 4 दिनों के लिए बाई ऑन डिप बनता है। अब इस बाई ऑन डिप में हम स्विंग क्यों नहीं प्लान कर सकते एक्स्ट्राऑर्डिनरी करंट मंथ की एक्सपायरी में और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिनों की छुट्टी है, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, उसके बाद में नेक्स्ट वीक बजट है। तो इसीलिए मंथली एक्सपायरी सेफ है और उसमें शायद मौका बन सकता है। अपसाइड के लिए सबसे मेजर पॉइंट है कि आपको रेजिस्टेंस कहाँ पे ढूंढनी चाहिए। आप देखो गाइस, प्रीवियस डे में मार्केट में एक डोजी कैंडल बनी थी। जब भी इनडिसाइसिव कैंडल बनती है मार्केट में सिंपल रूल है, अगर इसके लो को ब्रेक करता है पहले तो यहाँ से फॉल का सिनेरियो और एग्रेसिव बढ़ जाता है। अगर इसके टॉप को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करता है बाजार तो अप साइड के लिए जितनी वीकनेस दिखाई थी एटलीस्ट उतनी स्ट्रेंथ हम ढूंढ सकते हैं। अगर मान लिया फॉर एग्जांपल ये 383 पॉइंट की या 82 पॉइंट की कैंडल थी लोअर साइड के लिए, इतना ही मूव अप साइड के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्सपेक्टेड है। अगर आप ये देखेंगे तो आप इसी हिसाब से अपने लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल निकाल सकते हो एक्सपायरी तक, या मार्केट कल या परसों अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है कहाँ तक अटेम्प्ट कर सकती है 25,682। डाउन साइड के लिए हम वीकनेस में कब जाएंगे? एक ये ट्रेंड लाइन आ रही थी डाउन साइड के लिए जिसका जो मेन जो लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, वो था 25,222। कल भी डिस्कस हुआ था, इसके नीचे फॉल का सिनेरियो हमने डिस्कस किया था, फॉल हुआ भी, उसके बाद में रिकवर भी किया, क्लोज इसके नीचे करने की कोशिश करा। अगर ये 25,225-26 को होल्ड कर रहा है और अपर रेंज में क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, ये सपोर्ट है। आज भी मार्केट ने डिप जरूर लगाई बट रिवर्सल देके क्लोज ऊपर कर रहा है। चांसेस क्या बनते हैं? जब तक बाजार में 25,226 के ऊपर ट्रेड कर रही है पॉजिटिव है। नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट क्या हो सकता है? जो डोजी का बॉटम यू कैन काउंट, जो इसकी बॉडी का बॉटम है इसको आप काउंट कर सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट लेवल भी निकल के आता है, वो है 25,125। तो अपर रेंज में रहने के लिए, अप ट्रेंड में मार्केट के परफॉर्म करने के लिए 25,125 सपोर्ट है। इसके नीचे फिर वीकनेस आ जाएगी, फिर हम इसके लो की तरफ जाएंगे। मेरा व्यू बाई ऑन डिप का है और अपसाइड के लिए रेंज को ब्रेक करे चांसेस हाई लगते हैं। सनसेक्स की आज एक्सपायरी थी, डिस्कस क्या किया था हमने मॉर्निंग में भी आपके सामने और आफ्टरनून में भी, 82,082 सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे की वीकनेस मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी ला सकती है, आपको अपसाइड की रेंज बन सकती है। मेजर सपोर्ट क्या बनती थी? 81,800 के आसपास मार्केट आता है, वहां से अप मूव बन सकता है और इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तभी हम वीकनेस के लिए जाएंगे। 800 के नीचे मार्केट नहीं गया, इसी रेंज के आसपास हमने अपसाइड के लिए डिस्कशन किया था। मार्केट ने पहले एक अटेम्प्ट लिया, दूसरे अटेम्प्ट में 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम कल की बात करें, कल के लिए मेजर रेजिस्टेंस एरिया
82,800 इसको ब्रेक करता है, देन यू कैन थिंक अबाउट टूवर्ड्स अपसाइड 83,083, यहाँ तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। मेरा व्यू अपसाइड के लिए है, फिलहाल नेगेटिविटी के लिए नहीं सोच रहे हैं जब तक सेंसेक्स 81,800 को होल्ड कर रहा है, प्लस निफ्टी 25,125 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ना कुछ मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कुछ बने। और बैंक निफ्टी भी 59,059 के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। चांसेस आर सो मच हाई कि अपसाइड का मोमेंटम बने। और मिड कैप को देखेंगे, मिड कैप ने आज 1.28% के आसपास की रिकवरी दिखाई। इसका मतलब है एक्सपेक्टेड है कि कल भी मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखाने की कोशिश करे और बाजार फिर से अपसाइड में जो हायर लेवल्स हैं उनकी तरफ अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में जो एक्सपेक्टेड स्टॉप लॉसेस हैं वो कहाँ पे हैं? 13,500। इसके ऊपर अगर बाजार टिकता है तो 13,650, इस एरिया के आसपास मेजर स्टॉप लॉसेस हैं। सो बाकी अगर डाटा अपडेट होने के बाद में कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो हम मॉर्निंग में इवनिंग में वीडियो डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो कल मॉर्निंग में लाइव सेशन एफबीटी वेल्थ वेब पे। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइज। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो।